Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम MRI में बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टर्म आती है TR। TR का मतलब होता है टाइम ऑफ रिपीटिशन या टाइम टू रिपीट। इसमें क्या होता है कि एक जैसे सीक्वेंस है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं स्पिन इको सीक्वेंस है, उसमें पहले 90 डिग्री पल्स सेंड की जाती है, फिर 180 डिग्री एंड फिर 90 डिग्री अगेन। अब जो 90 डिग्री पल्स है वो और सेकंड जो 90 डिग्री पल्स है, इन दोनों के जो बीच का टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ रिपीटिशन या TR। ओके, इसके बाद आता है हमारा टाइम ऑफ इको, जिसे हम TE से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पिछले वाले टर्म में पढ़ा कि पहले 90 डिग्री फिर 180 डिग्री, उसके बाद हम सिग्नल एक्वायर करते हैं जिससे हमारी इमेज बनती है। तो जो 90 डिग्री पल्स है हमारी, वो वहाँ से लेकर और जब हम सिग्नल लेते हैं उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ इको। कि कब से फर्स्ट, ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट टर्म ऑलवेज 90 डिग्री पल्स हो, वो 180 डिग्री भी हो सकती है। अलग अलग सीक्वेंस के बेसिस पे अलग अलग फिजिक्स होती है इनकी। इसलिए जो फर्स्ट सीक्वेंस है हमने दिया है, उसके बाद जो सिग्नल आया है उसके बीच का टाइम को हम टाइम ऑफ इको कहते हैं या TE कहते हैं। इसके बाद हमारी टर्म आती है टाइम ऑफ इन्वर्जन या TI। ये हमारा वैसे बेसिकली इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस में यूज़ होते हैं। जैसे कि इन्वर्जन रिकवरी में फर्स्ट जो सीक्वेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, उसके बाद हम 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं। तो जो टाइम इंटरवल होता है 180 डिग्री और 90 डिग्री का, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन टाइम, उसका TI से डिनोट किया जाता है। अब इसमें हम आगे बेसिक में ये और जानते हैं कि जो TR TE है, इससे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस को कैसे पहचानते हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं T2 वेटेड इमेज की। T2 वेटेड इमेज में लॉन्ग TR और लॉन्ग TE होता है। दैट मीन्स जो टाइम होता है, रिपीटिशन टाइम और इको लेने का टाइम, वो लॉन्ग होगा, जिसमें वो हमारी T2 वेटेड इमेज होगी। उसके बाद आता है टर्म T1 वेटेड इमेज। इसमें क्या होता है, इसमें उसके अपोजिट हो जाता है। इसमें शॉर्ट TR होता है और शॉर्ट TE, मतलब कि जो रिपीटिशन टाइम है और इको लेने का टाइम है हमारा, इसमें शॉर्ट होता है, कम होता है। ये हमारी हो गई T1 वेटेड इमेज। फिर आता है हमारा इसके बीच की एक इमेज होती है, वो होती है प्रोटॉन डेंसिटी, जिसको हम PD से डिनोट करते हैं। अब ये बेसिकली हमारी एक्सट्रीमिटीज़ में यूज़ होती है, और इसकी जो फिजिक्स है, इसकी ये बीच का मान लेते हैं कि इसमें लॉन्ग TR होता है और शॉर्ट TE होता है। मतलब कि जो लॉन्ग TR है वो T2 में तो लॉन्ग TR और लॉन्ग T दोनों था, बट इसमें क्या है, लॉन्ग TR ओनली। टाइम ऑफ रिपीटिशन है जो एक सेम जो हमारे पल्स है उस दोनों के बीच का डिफरेंस वो लॉन्ग है, बट इको लेने का टाइम कम है, इसमें शॉर्ट T ही है। इसलिए हम इसको प्रोटॉन डेंसिटी इमेज कहते हैं, मेनली यूज्ड इन एक्सट्रीमिटीज़। एक टर्म आती है SNR। SNR मतलब होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब नॉइस, इसमें हम नॉइस जो होते हैं, नॉइस वर्ड यूज़ करते हैं या तो सुपर इम्पोज सिग्नल्स का, या फिर बैकग्राउंड में जो हमारे सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं उसको हम नॉइस कहते हैं। जो हमारा ट्रू सिग्नल जो हमें रिसीव हुई हैं और जो हमारे बैकग्राउंड या सुपर इम्पोज्ड सिग्नल्स है, उसकी रेशो को हम SNR या सिग्नल टू नॉइस रेशो कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा FOV। ये नॉर्मली सबको पता होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है वो। जितना हमें एरिया कवर करना है उसको हम FOV से डिनोट करते हैं, टर्म्ड करते हैं। जितना हमें एरिया रिक्वायर्ड होता है या हमें इंटरेस्टेड एरिया होता है, उसको हम FOV कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।